थी डॉक्टर कुसुम मेघवाल, जिन्होंने ये किताब लिखी है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। महाराणा प्रताप भील थे, क्षत्रिय नहीं थे। और इस किताब को आप खरीदिए। मैडम कुसुम मेघवाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुसुम मेघवाल जी की 71 किताब हैं जो उन्होंने लिखी हैं और जो बाज़ार में हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। उनमें एक किताब ये भी है, महाराणा प्रताप भील थे, क्षत्रिय नहीं। अगर आप इस बात को कभी किसी मंच से कहें कि महाराणा प्रताप क्षत्रिय नहीं थे, वो भील थे, वो देश के मूल निवासी थे, तो इस किताब को पहले पढ़ें। जो मैडम कुसुम मेघवाल जी ने इसमें तथ्य दिए वो बिल्कुल उन्होंने सत्यता के आधार पर दिए। तो इस किताब को पढ़ें, समझें और अपने लोगों तक पहुँचाएं और बताएं कि महाराणा प्रताप के हम वंशज हैं। जय भीम, नमो बुद्धा। मैं राहुल नागपाल, मैडम कुसुम मेघवाल के साथ। जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, मैं कवि राहुल नागपाल। आज मेरे पास आते एक किताब है और जिस किताब का नाम है, आप देख रहे हैं, महाराणा प्रताप भील थे, राजपूत थे, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं थे। इस किताब को लिखा है मशहूर दलित लेखिका डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी ने। और आज हमारे साथ कुसुम मेघवाल जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या उन्होंने जो इसमें तथ्य दिए हैं कि जो महाराणा प्रताप थे वो क्षत्रिय नहीं थे, वो भील थे। और भील जो है वो SC ST यानी इस देश के मूल निवासी और दलित समाज से आते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं आज के इस बारे में डॉक्टर कुसुम मेघवाल से। ये बिल्कुल सही बात है कि वो महाराणा प्रताप भील थे, क्षत्रिय और राजपूत नहीं थे। इन लोगों ने जो इतिहास गलत लिखा है, क्योंकि इनके पास कलम थी, जो चाहे जो लिखा कि हमारे जो भी वीर थे, योद्धा थे, उन सबको इन्होंने अपने अंदर मिलाया। भील कोई जाति भी नहीं होती, ये भी मैंने उसमें लिखा है। तो भील जो है, भील का अर्थ होता है योद्धा, लड़ाका, शूरवीर जी। तो हमने कोई महाराणा प्रताप को कमजोर थोड़ी बताया, क्योंकि हमारी तो कौम शुरू से मार्शल कौम थी। तो राणा प्रताप तो हमारी कौम के थे। लेकिन अब वो क्या है कि इनको जो ये बना दिया कि क्षत्रिय राजपूत, ना तो क्षत्रिय कोई जाति होती है, न राजपूत कोई जाति होती है। राजपूत का अर्थ होता है राजा का बेटा। तो वो तो कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। और क्षत्रिय जो इन्होंने शब्द लिया है वो क्षत्रिय, आप देखिए गुलामगिरी जो शब्द है उसमें आपको क्षेत्रीय शब्द मिलेगा जी, क्षेत्रीय। तो इन लोगों ने मतलब एक कलम की बेईमानी से उस क्षेत्रीय को क्षत्रिय कर दिया जी। और क्षत्रिय भी कोई जाति नहीं होती और राजपूत भी कोई जाति नहीं होती। तो इन लोगों ने महाराणा प्रताप को जो सूर्यवंशी बताया, मैंने सब अपनी किताब में लिखा है कि ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और अग्निवंशी कैसे बने। मैंने कोई हवा में नहीं लिखा है इस चीज को, क्योंकि जो हमारे लोग जो वीर बहादुर होते थे उनको ये लोग अपने अंदर मिलाने के लिए माउंट आबू में इन्होंने यज्ञ हवन किया। माउंट आबू में यज्ञ हवन करके और फिर इन्होंने जो सबसे ज्यादा अच्छे योद्धा थे उनको सूर्यवंशी बना दिया, जो कम योद्धा थे उनको चंद्रवंशी बना दिया, और जो लास्ट में जो सैनिक टाइप लड़ाका लोग थे अग्निवंशी बना दिया। तो ये पूरा इसका प्रमाण अपने पुराने इनकी कलम से, मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं लिखा, इनकी कलम से निकाला। लेकिन इनको ये पता नहीं कभी हमारी कब्र खोदने वाला कोई मिल जाएगा। मैंने अपनी कलम से नहीं, इनकी कलम से, इनकी किताबों के वो उदाहरण निकाल के मैंने दिए। तो बप्पा रावल से मैंने इनकी वो वंशावली ली है। बप्पा रावल से आप लेके देखेंगे तो इनके वंश को देखेंगे, आप देखेंगे ये राणा कुंभा और ये सब नाम किसके होते हैं? कुंभकर्ण हमारे होते हैं, कुंभा इनके होता है, इनके तो कोई सिंह वगैरह होता है, ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं। राणा मोकल, राणा कुंभा ये सब हमारे ही तो थे, लेकिन कलम इनके पास थी तो इन्होंने मर्जी हो जो लिख दिया। इसलिए अब एक बार ये हुआ कि भाई अब जो अपना सही इतिहास लिखने के लिए हमें कलम उठानी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपनी किताब को जो कवर दिया है, कवर भी मैंने वही दिया है कि महाराणा प्रताप भील वीरों से मंत्रणा करते हुए। तो मेरा प्रश्न है कि अगर तुम राजपूत वीर थे तो फिर महाराणा प्रताप ने भील वीरों से मंत्रणा क्यों की? जब भी कोई होता तो वो भील वीरों से मंत्रणा करते, तो फिर राजपूत वीर कहाँ गए? दूसरा, जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटकते थे या वो जैसे एक जगह खाना बनाते, उनके वो खाने के ऊपर एकदम वो अकबर के लोग आते, तो वो उनके जो बच्चों को उनको जो लेके भागते, तो वो पहाड़ी के पगडंडी का रास्ता कौन जानता था? पगडंडी का रास्ता भी तो यही भील वीर जानते थे कि अब कहाँ ले जाके छिपाना, कहाँ क्या करना। तो यही लोग गए सब जगह और इन्हीं लोगों ने हर कदम महाराणा प्रताप का साथ दिया। तो उस समय राजपूत वीर कहाँ चले गए? अब ये सब महाराणा प्रताप पर अपना हक जमाते हैं, लेकिन ये टोटली गलत है कि महाराणा प्रताप न तो क्षत्रिय है न राजपूत है, वो भील थे, योद्धा थे, लड़ाका थे, शूरवीर थे, हमारे थे, क्योंकि हमारी कौम तो शुरू से लड़ती आ रही है। तो मार्शल कौम के थे ये। और हर चीज मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर किया है इसमें
लोग किताब पढ़े तो नहीं, तो पढ़े नहीं, जैसे अभी हंगामा, और किताब तो पढ़ते नहीं, उसके पहले हंगामा शुरू। तो पहले किताब पढ़ो तो सही। अच्छा, उसमें अगर कोई तथ्य है तो काटो ना, आप कौन मना कर रहा है? आप काटो, अगर गलत लिखा है कि भाई ये है तो आप काटो उस चीज को। तो अपना इतिहास तो देखो कि अपना इतिहास क्या है, कहाँ से बदले सूर्यवंशी, कैसे बने। मैं कोई मन से थोड़ी लिख रही, इन लोगों ने लिखा कि भाई इस तरह से वहाँ यज्ञ हवन किया, वो यज्ञ हवन के बाद इनको सूर्यवंशी बनाया, चंद्रवंशी बनाया। तो ये किताब बहुत चर्चित हुई थी काफी समय पहले, और ये खरा सच्चा इतिहास है, हमारा इतिहास हम लिखेंगे। इनका तो हर एक शब्द झूठा है, हर एक शब्द झूठा है। हम अपने इतिहास को लिखेंगे जैसे ऐसी, ये एक किताब नहीं, दुनिया भर के सब चरित्र हमारे निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमारे क्या उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं, तो इन लोगों ने जो मन चाहे लिख लिया, और फिर चारण भाट जो के वो लिख देते थे। तो हमारे इतिहास किसने लिखा? इसलिए मेरा तो अपने जो भी सुनने वाले हैं या अपने जो मुझसे मेरा अनुरोध है कि अपने चरित्र को ढूंढ कर निकालो, जो उन लोगों ने छीन लिया है। तो अपना इतिहास अपन खुद लिखेंगे तो हम सच्ची चीज बताएंगे। तो ये थी डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी।